I'll check out. That's his number. 1013. Thanks, sir. Okay, You thank you. want your coffee, sir? No, thank you. Yeah, sir. तो पाकिस्तान जाने का वक्त हुआ जाता है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट 4:45 AM की है और रूम से मैंने चेकआउट कर लिया है। अब बुलाते हैं टैक्सी को और चलते हैं एयरपोर्ट। मेरा सफ़र दुशांबे में बहुत ही ज़बरदस्त गुज़रा। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज़, यहाँ का कल्चर बड़ा ही रिच, खाने बड़े मज़े के, मौसम भी बहुत अच्छा। दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है लेकिन रात में मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो जाता है। तो बड़ा ही यादगार सफ़र गुज़रा, बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं घर। वही टैक्सी आ गई है, अब चलते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ये फ़्लाई दुबई की फ़्लाइट तो आ रही है लेकिन इसका स्टेटस नहीं पता चल रहा क्या लिखा हुआ है। बड़ी लंबी क्यू है। One eternity later. तो बोर्डिंग पास मिल गया है हमें। अब चलते हैं पासपोर्ट कंट्रोल पे और उसके बाद चलते हैं अपने गेट पे। कमर टूट गई यार, इतनी लंबी लाइन थी, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो भाई एक मेरी हैबिट है, मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, जिस भी कंट्री जिस भी सिटी जाता हूँ, वहाँ का मैं सवेनियर के तौर पे एक फ्रिज मैगनेट लाजमी लेता हूँ। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मैगनेट्स हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा लेना है। आई थिंक ये वाला अच्छा है, इसकी मैंने पिक्चर भी ली है, तो ये लेते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, ये ताजिक बाबे हैं, इनको नहीं लेंगे यार, ये टूट जाएंगे रास्ते में। इनके पास डिफरेंट काइंड के स्नैक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, चिप्स हैं, और ये चीज़ मैंने भी देखी यहाँ पे, इनके पास टक भी है। अभी मैंने अमेरिकानो ऑर्डर की है और ये बहुत ही महंगी दे रहे हैं, 35 सोम की अमेरिकानो है। तो एयरपोर्ट के अंदर चीज़ें महंगी हैं इनके यहाँ। 1 hour later. फ़्लाइट का टाइम हो गया है, बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। अब चल के जहाज़ में बैठते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन यहाँ से 3 घंटे की फ़्लाइट है और उसके बाद 5 घंटे का ले ओवर है दुबई एयरपोर्ट पे, और फिर वहाँ से कराची की फ़्लाइट है और फिर वहाँ से लाहौर की फ़्लाइट है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 3 hours later. Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Dubai International Airport Terminal 2. The local time here is 7 a.m. in the morning and the outside temperature is 33 degrees Celsius. We hope that you enjoyed your flight with us today and we look forward to seeing you again soon. Thank you for choosing Fly Dubai in partnership with Emirates and have a great stay in Dubai or a safe onward journey.
टर्मिनल के अंदर आ गए हैं और अब 5 घंटे का ले ओवर है। यहाँ वेट करते हैं। मैं तो सोता हुआ आया हूँ फ्लाइट में, मैंने कुछ खाया वगैरह भी नहीं। तो अब यहाँ से रैप लेते हैं और कोई कड़क चाय देखते हैं अगर मिल जाए। बाकी मैंने फुल स्लीव की शर्ट पहन ली है ताकि यहाँ की जो सर्दी है, जितना ठंडा इसी इनका है, उसको सर्वाइव कर जाऊँगा 5 घंटे। ये वाला रैप बहुत ज़बरदस्त है, तो ये ऑर्डर करते हैं। इनके पास काफ़ी सारे सैंडविचेस हैं और डिफरेंट रैप्स हैं, बट इन्होंने बताया कि ये सबसे स्पाइसीएस्ट है। बाकी चाय के लिए चलते हैं रोटी भाई पे। तो भाई हम आ गए हैं रोटी भाई पे दोबारा से और देखते हैं अगर इधर कड़क चाय मिल जाए। हेलो, डू यू हैव कड़क चाय? 1 कड़क चाय प्लीज़। तो भाई कड़क चाय मिल गई है और इनके मेन्यू में आज है बटर चिकन विद वाइट राइस एंड नान, चिकन कड़ी विद राइस एंड नान, चिकन बिरयानी, दाल मखनी विद नान, दाल तड़का, पनीर मखनी, चना मसाला। और ये रखे हुए हैं इनके पास गुलाब जामुन। ओए होए होए, तो वही एयरपोर्ट पे आपको गुलाब जामुन मिल जाए और क्या चाहिए आपको। ये आ गया हमारा चिकन टिक्का रैप और चाय। चिकन टिक्का रैप फ्रेश बना के दिया है इन्होंने। तो भाई मरहबा लाउंज जाने वाले तो हालात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लंबी क्यू है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे भी मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब इशू ये है कि मरहबा लाउंज जो टर्मिनल 1 पे है वो सिर्फ एक ही लाउंज है और वो भी बहुत छोटा है, तो कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। आते हुए तो मैंने इसको अवेल कर लिया था, बट अभी तो शायद मुश्किल हो जाएगा और वैसे भी टाइम भी बहुत कम रह गया है। बच्चों के लिए चॉकलेट लेते हैं और फिर जाकर अपने गेट के पास बैठ जाते हैं। तो बच्चों के लिए चॉकलेट लेते हैं और यहाँ पे डिफरेंट डील्स चल रही हैं, देखते हैं हमें बेस्ट बाय क्या मिलता है। बच्चों को तो वैसे सारी चॉकलेटें ही पसंद है, लेकिन देखते हैं हमें कौन सी बेस्ट ऑफ़र में मिलती है। हम ये मिलेनियम ले रहे हैं, इसमें असॉर्टेड चॉकलेट्स हैं, बाउंटी, स्निकर्स और मार्स। ये हमने ले लिए हैं बच्चों के लिए चॉकलेट्स और अब चलते हैं। तो मिना इज़ा के लिए लेते हैं कुनाफा चॉकलेट्स, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो यहाँ से एक पिक करते हैं। ये वाली ली है हमने कुनाफा चॉकलेट और अब मिना इज़ा बताएंगी ये कैसी है। थैंक यू। सलमान थैंक यू। तो चॉकलेट्स ले ली हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट काम तो रह गया है, वो है फ्री का परफ्यूम लगाना। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। पिछली बार मैंने डियोर का स्वॉच लगाया था, इस बार कोई और ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में बॉस ट्राई करते हैं। लो उधर अच्छा है बहुत। A few minutes later. हमारा गेट है F8 और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब चलते हैं, लाइन में लग जाते हैं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। जहाज में खुशामदीद। ये हवाई जहाज जल्द ही परवाज कर जाएगा, लिहाजा आखिरी मुसाफिरों के सवार होने के दौरान इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2 hours later. तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई फ़्लाइट लैंड कर गई है। हमारी फ़्लाइट दुबई से 1 घंटा लेट चली थी। उसकी वजह ये थी कि दमाम के कुछ कनेक्टिंग पैसेंजर्स थे जो कि लेट थे, उसकी वजह से 1 घंटा फ़्लाइट लेट हुई। और मैं तो खुश था बड़ा कि यार चलो फ़्लाइट 1 घंटा लेट हो गई, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट 7 बजे की थी एयर सियाल की। मैंने कहा 1 घंटा कम हो गया।
बट ऐसा कैसे हो सकता है कि एयरलाइंस को हमारी खुशी राज आ जाए। उन्होंने फ़्लाइट 3 घंटा लेट कर दिया है। अब जो 7 बजे वाली फ़्लाइट है वो 10 बजे जाएगी। अब कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वेट करें। Oh shit! No! It is possible, it is possible. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। हाय 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 हाय। चलो इसमें कोई बेहतरी होगी, वेट करते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अपना बैग लेते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। A few minutes later. अभी मैंने चेक किया है एयरसेल का कोई भी स्टाफ मेंबर काउंटर पे नहीं आया है, क्योंकि 10 बजे की फ़्लाइट है और मेरे ख्याल में 7 बजे तक काउंटर ओपन होगा। लगता है ये ज़िंदगी तो सफ़र में ही गुजरेगी, इंग्लिश वाला सफ़र और उर्दू वाला सफ़र दोनों। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मेरी कमर में इस वक्त इतना दर्द हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। कल रात को 1 बजे चेकआउट करके अपने होटल से मैं निकला था और आज घर पहुंचते पहुंचते भी रात के तकरीबन 1 बज जाएंगे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। फ़्लाइट तो अब 10 बजे ही जाएगी, लेकिन यह है कि अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि मज़ीद लेट ना हो, क्योंकि अक्सर केसेस में जब एक बार डिले हो जाती है फ़्लाइट तो दूसरी बार भी डिले होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एयरसेल का रिकॉर्ड अच्छा है, उम्मीद है कि वो और फर्दर इसको लेट नहीं करेंगे। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। तो इस वक्त मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ चाय लेने के लिए। यहाँ बाहर एक जगह पे मिक्स टी मिलती है, पकी हुई चाय नहीं पी काफ़ी दिन से। ये पेप्सी का स्टॉल है बाहर, यहाँ पे मिक्स टी मिलती है, ये लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। A few minutes later. बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और फ़्लाइट का टाइम वही 10 बजे है, शुक्र है, और फर्दर लेट नहीं हुई। अभी आए हैं यूनाइटेड किंग पे, यहाँ से स्लिम्स लेते हैं निमरा के लिए और फिर चलते हैं गेट की तरफ। तो भाई मिठाई वगैरह अभी नहीं लेंगे क्योंकि चॉकलेट्स बहुत सारी मैं ऑलरेडी ले ली है। यहाँ से बस स्लिम्स लेंगे और चिप्स लेंगे और फिर निकलते हैं। लाहौर की 4 फ़्लाइट्स लगी हुई हैं और चारों की चारों डिलेड हैं। आई डोंट नो क्या रीज़न है, मौसम ख़राब है या क्या, लेकिन ऐसी बारिश तो नहीं हो रही लाहौर में अभी। देखते हैं क्या होता है। आज सभी परेशान हुए हैं लाहौर जाने वाले जितने पैसेंजर्स हैं। लाहौर से दुबई जाते हुए हमारा जो टोटल ले ओवर टाइम था वो 10 घंटे था और वो था दुबई एयरपोर्ट पे। वापसी पे जो लाहौर की फ़्लाइट बन रही थी उसका ले ओवर 22 घंटे बन रहा था, तो वो प्रैक्टिकल नहीं था कि हम लाहौर की फ़्लाइट लेते। इसीलिए हमने कराची की फ़्लाइट कराई थी, क्योंकि कराची का जो ले ओवर टाइम था फ्रॉम दुबई वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 आवर्स था। हम 5 आवर्स दुबई एयरपोर्ट पे वेट करते और उसके बाद 2 घंटे यहाँ वेट करते और उसके बाद हम लाहौर पहुँच जाते। बट अनफॉर्चुनेटली इस डिले की वजह से हमारा जो टोटल ले ओवर टाइम बन गया है अब कराची के थ्रू जाते हुए वो 10 घंटे का बन गया है। ऑल द एफर्ट दैट वी डिड हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाय 0। अब हमने तो इसी इंटेंशन के साथ ये बुक की थी फ़्लाइट कि हमारा टाइम बच जाएगा, बट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। उनमें से ये एक है, पंजाबी में कहते हैं जितने दी खोती उतने आन खलोती। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? इस ट्रिप के अंदर मैंने अपने जितने व्लॉग्स हैं वो सब X200 Pro के साथ शूट किए हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पे इसकी बैटरी। वो एक बार चार्ज करने पे 1.5 दिन जो है वो अपनी बैटरी निकाल जाता है। और इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है इसके कैमरा की वो तो आउटस्टैंडिंग ही है। ख़ास तौर पे जो नाइट फ़ोटोग्राफी है वो तो ये बहुत ही अमेजिंग करता है। आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए। चलो भाई अब घर निकले हैं।
dynamic normally. In case there is smoke in the cabin, follow the light skipper along with the icon which will guide you towards emergency exits. Please read the अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये आ गया है एयर श्याल का मील। अब इसको ट्राई करते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है सी कबाब, राइस और मिक्स वेजिटेबल, चिकन सैंडविच और आई थिंक दिस इज़ चॉकलेट मूस। मजा आया। 1 hour later. Ladies and gentlemen, we have landed at Allahabad International Airport. The local time here is 30 minutes past 11 p.m. and the temperature is 30 degrees Celsius. भाई मुबारक हो। बिल आखिर लाहौर पहुंच गए हैं और अब चलते हैं जल्दी से घर। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कैब मंगवा ली है मैंने और तकरीबन यहाँ से घर पहुँचने में भी अभी 1 घंटा लगेगा। हेलो, आ जाओ जल्दी से नीचे। हेलो हेलो, आजा आजा, ओए गिर गया, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। चलो सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। ये हैं आपकी चॉकलेट्स और ये आपका टॉय, ये आपकी पेंसिल और नोटबुक। वेलकम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच गया हूँ। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं। कल मैं अपने होटल से रात को 2 बजे निकला था। तकरीबन ये सफ़र 24 घंटे का था। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब करूँगा रेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये व्लॉग और पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे फिर किसी व्लॉग में, तब तक के लिए